पिछले 2 मुलाकातों में हमने स्टॉक मार्केट की नींव रखी और ये फैसला किया कि हमें ट्रेडर बनना है या इन्वेस्टर। लेकिन चाहे कोई भी रास्ता चुने, एक सवाल सबके दिमाग में घूमता रहता है, क्या खरीदें और कब? इसका जवाब सिर्फ एक ही चीज दे सकती है, बाजार की अपनी जुबान। आज हम उसी जुबान को सीखेंगे, क्योंकि बाजार की भाषा समझे बिना हर ट्रेड और हर इन्वेस्टमेंट बस एक तुक्का है, और शेयर बाजार में तुक्के लगाने का अंजाम हम सब जानते हैं, है ना? तो आज की ये बातचीत सिर्फ चार्ट्स के बारे में नहीं है। ये अंधेरे से निकलकर सोच समझकर फैसले लेने का पहला और सबसे जरूरी कदम है। तो चलिए देखते हैं कि आज का सफर कैसा रहेगा। पहले हम बाजार की भाषा के अक्षर यानी कैंडल को पहचानेंगे, फिर हर कैंडल के पीछे छुपी लड़ाई की कहानी सुनेंगे। हम कहानी के 4 किरदारों को समझेंगे, रंगों के पीछे का मनोविज्ञान जानेंगे और उस एक बड़ी गलती से बचेंगे जो 90% नए लोग करते हैं। और अंत में हम देखेंगे कि इस ज्ञान के साथ हमारा अगला पड़ाव क्या होगा। अक्सर लोग जब चार्ट्स देखते हैं ना, तो ये लाल हरे डिब्बे देखकर डर जाते हैं। उनको लगता है ये कोई रॉकेट साइंस है। तो चलिए सबसे पहले इसी डर को खत्म करते हैं। एक बात बिल्कुल साफ कर लेते हैं, ये कैंडल्स कोई जादू टोना नहीं है, कोई सीक्रेट कोड भी नहीं है जो सिर्फ बड़े बड़े एक्सपर्ट्स को पता हो। ये बस एक कहानी बताने का तरीका है, एक बहुत ही सीधी, सच्ची और ईमानदार कहानी। और इस कहानी को समझने का सबसे आसान तरीका पता है क्या है? इसे एक लड़ाई की तरह देखो। हर एक कैंडल अपने आप में एक जंग का मैदान है। तो आखिर ये कैंडलस्टिक्स है क्या? ये और कुछ नहीं, बस एक दिए गए टाइम का स्कोर कार्ड है। सोचिए, अगर 5 मिनट की कैंडल है तो वो उन 5 मिनटों में खरीदारों यानी बुल्स और बेचने वालों यानी बियर्स के बीच हुई पूरी लड़ाई का हिसाब किताब है। कौन जीता, कौन हारा और किसने कितनी ताकत दिखाई, सब कुछ उस एक कैंडल में कैद हो जाता है। अब हर कहानी में कुछ मेन कैरेक्टर्स होते हैं, है ना? इस लड़ाई की कहानी में भी 4 सबसे जरूरी किरदार हैं। चलिए एक एक करके इन चारों से मिलते हैं। ये हैं हमारी कहानी के 4 किरदार। सबसे पहले है ओपन। ये वो प्राइस है जहां सुबह घंटी बजी और फाइट शुरू हुई। फिर आता है हाई। ये दिन का वो पॉइंट है जहां खरीदारों ने अपनी पूरी ताकत लगाकर दाम को आसमान की तरफ धकेला। इसके ठीक उल्टा है लो। ये वो लेवल है जहां बेचने वालों ने पूरा जोर लगाकर दाम को नीचे घसीटा। और आखिर में सबसे जरूरी क्लोज। ये वो प्राइस है जहां दिन खत्म होने पर रेफरी ने सीटी बजाई और बताया कि आज का विनर कौन है। और एक बात हमेशा याद रखना, इन चारों में असली बादशाह क्लोज ही है। क्यों? क्योंकि दिन भर चाहे कितनी भी खींचतान हो, जो बड़े खिलाड़ी हैं, जो स्मार्ट मनी है, वो अपना आखिरी फैसला क्लोजिंग के वक्त ही लेता है। क्लोजिंग प्राइस ही अगले दिन का मूड सेट करता है। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये बाजार का फाइनल जजमेंट। तो अब हम कैंडल का शरीर तो समझ गए, अब जरा इसकी आत्मा को समझते हैं, यानी इसके रंग। क्योंकि ये रंग सिर्फ हरे या लाल नहीं है, ये बाजार के इमोशंस हैं, उसकी फीलिंग्स हैं। जब आप एक हरी कैंडल देखें ना, तो सिर्फ ये मत सोचिए कि प्राइस ऊपर गया, उसके पीछे की कहानी सोचिए। आज खरीदार जीते, आज बाजार में उम्मीद थी, ताकत थी। और जब एक लाल कैंडल दिखे तो सोचिए, आज बेचने वाले हावी थे, आज बाजार में डर था, कमजोरी थी। ये हरा और लाल रंग, ये असल में उम्मीद और डर की लड़ाई है। ये सिर्फ नंबर्स नहीं, ये मार्केट का मूड है। लेकिन यहीं पर सबसे बड़ा सबक छिपा है। और अगर आज की इस पूरी बातचीत से सिर्फ एक बात लेकर जानी है तो वो ये है, एक अकेली कैंडल कुछ नहीं बताती। वो कहानी का सिर्फ एक शब्द है, पूरी किताब नहीं। असली कहानी तो तब समझ आती है जब हम इन शब्दों को जोड़कर एक पूरा पैराग्राफ पढ़ते हैं। और इसी एक अकेली कैंडल के जाल में फंसकर ज्यादातर नए लोग अपनी सबसे बड़ी और सबसे महंगी गलती कर बैठते हैं। चलिए मैं बताता हूं कि इस जाल से बचना कैसे है। जरा 1 मिनट के लिए सोचिए, जब कोई नया इंसान चार्ट देखना शुरू करता है तो वो कौन सी एक गलती है जो लगभग हर कोई करता है? वो गलती है इमोशनल्स में आकर सिर्फ एक कैंडल पर अपना पैसा लगा देना। एक बड़ी सी हरी कैंडल देखी, लगा कि अब तो रॉकेट ऊपर जाएगा और खरीद लिया। अगले ही पल एक बड़ी लाल कैंडल देखी, डर के मारे सब कुछ बेच दिया। ये ट्रेडिंग नहीं है, ये तो जुआ है, क्योंकि इसमें आसपास की पूरी कहानी यानी जो कॉन्टेक्स्ट है वो तो गायब ही है। बाजार खुद हमें ये सबक सिखाता है। वो धीरे से कानों में कहता है, बेटा पूरी कहानी देख, सिर्फ एक पन्ना पढ़कर किताब पर फैसला मत सुना। हमेशा याद रखना, कॉन्टेक्स्ट ही किंग है। वो अकेली कैंडल क्यों बनी, कहां बनी और किससे पहले बनी, ये जानना ज्यादा जरूरी है। तो फिर सवाल उठता है कि हम सिर्फ कैंडल पर ही इतना भरोसा क्यों करें? देखिए, टीवी पर एक्सपर्ट कुछ भी कह सकते हैं,
व्हाट्सएप पर टिप्स झूठी हो सकती हैं, लोग कहानियां बना सकते हैं, लेकिन कैंडल्स झूठ नहीं बोल सकती। जानते हैं क्यों? क्योंकि वो हवाई बातों से नहीं बनती, वो बनती हैं असली हार्ड कैश पैसे से। हर एक कैंडल के पीछे लाखों करोड़ों रुपए लगे होते हैं। और पैसा कभी झूठ नहीं बोलता। वो दिखाता है कि बड़े खिलाड़ी असल में क्या कर रहे हैं, ना कि वो क्या कह रहे हैं। और यहीं पर हमारे पिछले एपिसोड की बात वापस आती है। ट्रेडर और इन्वेस्टर दोनों इसी भाषा का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उनका देखने का नजरिया बिल्कुल अलग होता है। एक ट्रेडर इन कैंडल्स को एक माइक्रोस्कोप से देखता है ताकि वो हर मिनट की हलचल पकड़कर सही एंट्री और एग्जिट कर सके। वहीं एक इन्वेस्टर इन्हीं कैंडल्स को एक दूरबीन से देखता है ताकि वो लंबी दूरी का मौसम यानी मार्केट की ओवरऑल हेल्थ समझ सके और शांति से अपना निवेश होल्ड कर सके। भाषा एक ही है, बस औजार अलग अलग हैं। तो ठीक है, अब हम बाजार की भाषा के अक्षर यानी कैंडल्स पढ़ना सीख गए हैं। लेकिन सिर्फ अक्षर सीखने से तो बात नहीं बनेगी ना, हमें एक नक्शा भी तो चाहिए। जैसे किसी नए शहर में घूमने के लिए वहां की भाषा के साथ साथ एक मैप की भी जरूरत होती है, वैसे ही स्टॉक मार्केट में हमें कैंडल्स के साथ एक नक्शे की जरूरत है। एक ऐसा नक्शा जो हमें बताए कि आगे कहां पर स्पीड ब्रेकर आ सकता है और कहां से रास्ता एकदम साफ है। और यही हमारा अगला सबसे बड़ा सवाल है। आखिर चार्ट पर ये मैजिकल लेवल्स आते कहां से हैं, जहां आकर प्राइस बार बार रुक जाता है या फिर यू टर्न ले लेता है? इसके पीछे का राज क्या है? इस सवाल का जवाब छिपा है बाजार के दो सबसे ताकतवर कॉन्सेप्ट्स में, सपोर्ट और रेजिस्टेंस। ये वो नक्शा है जिसे समझने के बाद चार्ट्स आपको डरावने नहीं बल्कि आपके दोस्त लगने लगेंगे। और ये हम सीखेंगे अपने अगले पड़ाव में। अगर आज बाजार की भाषा का ये पहला पार्ट आपको वाकई समझ आया और कुछ वैल्यू मिली, तो इस कोशिश को एक लाइक जरूर दीजिएगा। इसे उस दोस्त के साथ शेयर कीजिए जो चार्ट्स को देखकर हमेशा कंफ्यूज रहता है। शायद उसकी भी कुछ मदद हो जाए। और इस सीखने के सफर पर साथ बने रहने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम एक एक कदम साथ मिलकर आगे बढ़ सकें। मिलते हैं अगले पड़ाव पर।